हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है तो मतलब हमें देखो कि बेलन में क्या सब दिया गया है। अगर हम ठोस बेलन की बात करें, ठोस बेलन, हमें इसमें क्या सब पता है? हमें यह पता है कि ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h है। इसके बाद त्रिज्या कितना है, त्रिज्या r है, त्रिज्या r है। और क्या सब कहा गया? एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला पता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अब इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है? 1/3 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? इसका फॉर्मूला आपको पता है 2πr और इंटू r प्लस h। और इसका कहा गया 1/3 है, इसका मतलब इसका 1/3 जो है ये क्या हो गया? तो ये आपको आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बातें समझ में आ रही है? इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहां से, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2πrh और ये बट्टा में आ जाएगा कितना? तो ये आपको आ जाएगा 2πr और इंटू r प्लस h। और ये बराबर किसके आ जाएगा? 1/3 के। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले, अब एक चीज समझो कि 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। यहां से आपको क्या मिल रहा है? यहां से हमको मिल रहा है h बट्टा r प्लस h। और ये बराबर किसके दिखाई दे रहे हैं? 1/3 के। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को h से गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा, बराबर r को 1 से गुना करेंगे r हो जाएगा, h को 1 से गुना करेंगे h हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 3h और एक तरफ अगर हम लोग ले आएंगे तो ये h हो जाएगा और ये इक्वल किसके आएगा? r के। बातें समझ में आ रही है? अब देखो 3h में से h माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2h और 2h बराबर हो जाएगा किसके? r के। या आप यहां से लिख सकते हो h बराबर किसके आ गया? तो r/2 की। अब h बराबर r/2 कहीं दिखा दे रहा है क्या? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो h बराबर 2r। यहां पे क्या है? h बराबर r/2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h बराबर 1/2r, 1/2r। यहां से देखो h बराबर 1/2r कहां दिखाई दे रहा है? यह हमें h बराबर 1/2r ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। मतलब 16 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है? अब कितना हवा विस्थापित होगा? जितना इसका आयतन होगा उतना ही हवा विस्थापित होगा। यहां पे देख लो कि हमें दिया क्या है? हमें दिया गया है व्यास। और व्यास कितना दिया गया है? तो व्यास हमको दिया गया है 12। व्यास इट मींस डायमीटर। हमें पता क्या करना है? पहले यहां से त्रिज्या पता करना है, मतलब रेडियस पता करना है, त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियस कहेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर व्यास बाय 2 करेंगे तो त्रिज्या आएगा, मतलब 12/2 कर लो। अगर 12/2 करेंगे तो ये आपको 6 आ गया कितना? त्रिज्या के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। तो पहले आप क्या करो? तो गोले का आयतन पता कर लो। गोले का आयतन, गोले का आयतन, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 πr क्यूब, πr क्यूब। अब यहां पे देखो कि 4/3, पाई को पाई ही रहने दो, और r क्यूब कहने का मतलब त्रिज्या कितना है? 6। तो 6 का क्यूब कर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 6 गुने 6 गुने 6। बातें समझ में आ गई? आर क्यू की जगह पे हमने 6 गुने 6 गुने 6 लिखा क्योंकि हमें त्रिज्या 6 के बराबर दिया गया है। अब इसको सॉल्व करो। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 4 को 2 से गुना करेंगे 8 आएगा, 8 को 6 से गुना करेंगे 48 आएगा, और 48 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ गया आपको 288। यहां से हमें मिल गया 288 पाई। और यूनिट क्या होगा? तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि हम आयतन पता कर रहे हैं। यहां पे 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब कहां पे दिया गया? तो ये हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। मतलब 17 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब कहा गया कि 5 सेंटीमीटर भुजा है घन का। अब घन का भुजा कितना है, अगर हम घन की बात करते हैं यहां पे, तो हमें भुजा दिया हुआ है कितना, तो 5 सेंटीमीटर। अब पहले इसका आयतन पता कर लो, आयतन, और आयतन, घन का आयतन क्या होता है, इसका घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। इसका मतलब यहां से आपको आ जाएगा 5 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप लिख सकते हो 5 गुने 5 गुने 5 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपको आ गया घन का आयतन। अब देखो बनाना किस तरह का है, आपको बनाना है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन। तो अब देखो यहां पे घन की भुजा, नया घन की अगर हम लोग भुजा बताते हैं तो भुजा हमें कितना दिया गया है, तो भुजा हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर का। अब इसका आयतन पता कर लो, आयतन कितना आ जाएगा, ये आयतन आपको आ जाएगा घन का आयतन भुजा क्यूब, मतलब 1 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने बनाए जा सकते हैं। आपको यह पता है कि इस आयतन से इस आयतन में आ रहा है, तो हमको यह नहीं पता कि यह कितना बनेगा, तो हम इसको n मान सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और यह बराबर किसके आ जाएगा, तो n गुने, n का मतलब नंबर ऑफ घन, ओके, इसका मतलब घन की संख्या, उसको हमने n मान लिया, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के क्यूब का। या अगर यहां से हम n पता करेंगे तो n कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब और बट्टा 1 का क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 125 लिख लेते हैं। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो विकल्प 3 हो जाएगा। यहां पे 18 का सही उत्तर विकल्प 3 हो गया। कॉन्सेप्ट क्या हमने क्यों यूज किया, जब भी कभी आपको यह कह दे कि एक से दूसरा बनाना है, और अगर देखो यहां पे 5 सेंटीमीटर क्या था, भुजा बड़ा था, और छोटा में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस है 1 से ज्यादा ही बनेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको नहीं पता होता है कि कितना बनेगा, हम लोग n मान लेते हैं या उसके नंबर को x मान लेते हैं। अब गुना कर देते हैं डायरेक्ट, तो हम लोग को यहां से पता चल जाता है कि कितने बनने वाले हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इसको गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। यहां पे शंकु का ऊंचाई समझो। हमें क्या कहा गया, खोखले गोले में क्या शब्द दिया गया, खोखले गोले की अगर बात की जाए, अगर खोखले गोले में हमें क्या दिया गया, तो आंतरिक तथा बाह्य व्यास दिया गया। आंतरिक व्यास कितना है, आंतरिक व्यास, इसको हम लोग d कहेंगे। तो ये हमें कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अगर हमको व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया तो आंतरिक त्रिज्या, यहां से आपको आ जाएगा आंतरिक त्रिज्या। इसको आप आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल r मान लो, और ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि व्यास बट्टे 2 त्रिज्या होता है, तो 4 अगर व्यास है तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। आंतरिक त्रिज्या पता चलेगा। अब आपको हमें बाह्य व्यास दिया गया है, बाह्य व्यास, और ये कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहां पे क्या करो, आप बाह्य त्रिज्या पता कर लो, बाह्य त्रिज्या, इसको आप बड़ा R मान लो, इसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। कहा गया कि इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का, अब गला करके कुछ अगर बनाया जा रहा है तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि आयतन आपको निकालना होगा। क्या करना होगा, आयतन निकालना होगा। या कभी कहेगा कि इस शेप से उस शेप में बदला जा रहा है तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में आयतन आपको निकालना पड़ेगा। यहां से हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। खोखले गोले का आयतन, फोर बाय थ्री
पाई यहां पे अगर हम लोग इसका फाइंड करेंगे तो ये क्या होता है, अगर हम लोग डायरेक्ट गोले का आयतन फाइंड करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई और ये आ जाएगा आपको आर क्यूब और माइनस आर क्यूब। बातें समझ में आ गई। अब आर क्यूब कहने का मतलब बाह्य त्रिज्या का क्यूब और छोटा आर क्यूब कहने का मतलब आंतरिक त्रिज्या का क्यूब। अब इसका वैल्यू पुट कर लो आप। अगर इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 4/3 पाई के जगह पे आप 22/7 ले लो और गुने आर क्यूब कहने का मतलब बड़ा आर कितना है, तो बड़ा आर ये आपको दिया गया है यहां पे 4, तो 4 का क्यूब और माइनस छोटा आर तो 2 का क्यूब। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4/3 गुने 22/7 और गुने कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौक 64 और माइनस कितना आ गया 2 का क्यूब 8। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4/3 गुने 22/7 और गुने 14 में से 8 गया कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां से अब देखो कि ये 56 आ गया आपको, 7 कम 7 और 7 अट्ठे 56, 7 कम 7 7 और 7 अट्ठे 56। तो यहां से हमें क्या मिल गया, तो ये हमें खोखले गोले का आयतन मिल गया। कितना आ गया, ये हमें आ गया। अब तो इसको नहीं काट सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो। 4/3 22 गुने 8 और यूनिट क्या आ जाएगा, तो यूनिट इसका दिया गया सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब करना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया कि इसे गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधारभूत शंकु बनाया गया। अब देखो कि आपको यह पता होना चाहिए कि खोखले गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। अब यहां पे इसको हम लोग लिखते हैं, खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब यहां पे देखो, आपने खोखला गोला का आयतन कितना पता किया, आपने 4/3 22 × 8, यहां पे आ जाएगा आपको 4/3 22 गुने 8 और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा शंकु का आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर। यहां पे देखो कि व्यास कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, मतलब इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 गुने 4 आर स्क्वायर और एच के जगह पे आपको नहीं बताया गया है कि कितना है, तो एच को आप एच ही रहने दो, गुने एच गुने एच। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से 4/3 है गुने 22 और गुने 8। अब ऊपर अगर हम इसको लाएंगे तो गुने 3 गुने 7 बट्टा हो जाएगा 22 गुने 4 गुने 4 और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो एच के आ जाएगा। क्योंकि यहां पे देखो आपको एच शायद ना दिखाई पड़ रहा हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखो कि 3 से 3 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया। अब तो कुछ नहीं आपको दिखाई दे। अब देखो 4 से 8 कटेगा, 4 कम 4 4 दूना 8, यहां से h कितना आ गया, h बराबर आपको आ गया 7 गुने 2 बराबर 14। अब 14 आ गया और क्वेश्चन में क्या है सेंटीमीटर, यूनिट में सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहां दिया गया, ये हमें विकल्प 3 में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब 19 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहां पे समझो क्या कहा गया कि हमें एक बेलन दिया गया है, ये रहा आपका बेलन। हमें बेलन में और क्या सब पता है, ये हमारा बेलन रहा और इसके बारे में हमें दिया गया कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका मतलब इसका त्रिज्या कितना आ गया, ये आपको आ गया 80 सेंटीमीटर, ये रहा 80 सेंटीमीटर। यहां से आप लिख लो कि आर हमें रेडियस आ गया 80 सेंटीमीटर के इक्वल। इसके बाद
आधार वृत्त मतलब 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। अब ऊंचाई कितना है h और ये कितना दिया गया है, ये हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखो कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अब इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब यहां पे देखो कि इसको आप ऐसे ही रहने दो, अभी कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या और फाइंड करना है, हमें पूछा गया सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बातें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका अनुपात पता करो, डायरेक्ट पता कर लो अनुपात। यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबका वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। अब देखो ये कितना है, हमें ये हमें दिया गया है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और ये कितना है, ये है हमारा 2 पाई आर एच। अब देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर को कट कर लो, ये कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में मतलब अंश में क्या दिखाई दे रहा है, आर प्लस एच, और हर में क्या दिखाई दे रहा है, हर में आपको ओनली एच दिखाई दे रहा है। अब वैल्यू पुट करो, आर प्लस एच, आर कितना है तो 80 है और एच कितना है 20 है, तो इसको आप 80 प्लस 20 लिख सकते हो, और एच के जगह पे कितना है 20 है, ये 20 आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहां से तो 80 और 20 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां से आपको आ जाएगा 100 और बट्टा 20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो यहां से हमें कितना आ गया, तो 5:1 आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, अनुपात पता करना था, कितना निकल के आ गया 5:1। कहां दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसका मतलब 20 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। मतलब कहा गया कि बेलन और शंकु है और इसके आधार वृत्त की त्रिज्या जो है वो उसका अनुपात आपको 3 और 4 दिया गया है, तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2, 3 दिया गया है। ठीक है, कार्य कि उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं यहां पे अनुपात दिया गया है ना, माना कि पहले किसका ले, पहले बेलन का दिया गया है तो बेलन ले लो, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या इसका किस अनुपात में है 3, तो इसको आप क्या करो 3x मान लो, या एक चीज करो त्रिज्या है ना तो 3r मान लो, 3x भी मान सकते हैं, 3y भी मान सकते हैं, 3r भी, कांस्टेंट टर्म कुछ भी लिया जा सकता है। यहां पे हम 3r ले लेते हैं। इसके बाद शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये हमें कितना आ जाएगा, ये अगर 3:4 के है तो यहां पे आपको आ जाएगा 4r। बातें समझ में आ रही है। अब ऊंचाई का भी अनुपात दिया गया, हम लोग मान लेते हैं माना कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, अब देखो बेलन की ऊंचाई इसको आप h से मान लो, ये 2h आ जाएगा। और क्या है, शंकु है तो शंकु की ऊंचाई उसे हम ये ऊंचाई हो गया। अब ये कितना दिया गया है, ये हमें 3h, इसको आप 3h मान लो। बातें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो उनके आयतन का अनुपात। अब डायरेक्ट आयतन का अनुपात पता कर लो क्योंकि आपको सब पता है। अब यहां पे आपको ये पता है कि हमें अनुपात पूछा गया, इसका मतलब बेलन का आयतन बट्टा शंकु का आयतन। इसको आप लिख सकते हो बेलन का आयतन बट्टा शंकु का आयतन। अब समझने की कोशिश करो। अब देखो कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है,
तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां से आपको मिल जाएगा पाई। अब आर स्क्वायर एच कहने का मतलब अब ये देखो कि बेलन की त्रिज्या कितनी है। तो आप बोलोगे सर बेलन की त्रिज्या तो 3r है, इसका मतलब आर स्क्वायर कहने का मतलब 3r का स्क्वायर, और h के जगह पे कितना दिया गया, तो बेलन की ऊंचाई बस आपको लेना है। h मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी, बट्टा शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से आपको आ जाएगा 1/3 पाई, और आर स्क्वायर कहने का मतलब अब आपको आर की जगह पे क्या लेना है, आर मतलब त्रिज्या, और यहां पे त्रिज्या किसकी लेनी है, शंकु की। शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो 4r है, तो यहां से आपको आ जाएगा 4r का स्क्वायर। और h कहने का मतलब ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको दिया गया 3h, यहां पे आप पुट कर लो 3h। ओके, अब इसको आप कैंसिल करने की कोशिश करो। अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, यहां से पाई से पहले पाई कट जाएगा, नहीं तो 3 को आप ऊपर कर लो। हम लोग पहले 3 को ऊपर कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, तो ये इसके आप 1 ले सकते हो, तो ये आपको आ जाएगा 3 गुने पाई और गुने, अब देखो यहां पे सॉल्व भी करते चलते हैं। 3r का अगर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और r का स्क्वायर करने पे r स्क्वायर आएगा, मतलब यहां से आपको आ जाएगा 9r स्क्वायर और गुने 2h बट्टा, अब 3 को तो आपने ऊपर कर लिया, तो यहां पे आपके पास बच क्या गया, पाई बच गया। अब 4r का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और r का स्क्वायर r स्क्वायर, मतलब यहां से आपको आ गया कितना, 16r स्क्वायर, और गुने कितना आ गया, तो 3h आ गया। बातें यहां तक समझ में आ रही है। अब देखो सबको कैंसिल करने की कोशिश करो। अब एक चीज देखो कि पाई से पाई को काट सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट सकते हैं, एच से एच को काट सकते हैं। अब और भी कुछ कटने वाला है क्या, बिल्कुल, 3 से 3 को भी काट सकते हैं। अब एक बार आपके पास, अब चलो एक चीज है कि 2 से अगर इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब ये भी कट गया। तो यहां पे आपको कितना आ गया, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 9:8। अब 9:8, या इसको हम लोग 9:8 ऐसे भी कह सकते हैं। तो 9 हमें 8 कहां दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है विकल्प 1 में। इसका मतलब 21 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब ये एक चीज देखो कि हमें घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो घन का आयतन हमें दे रखा है 2244 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हम लोग यूनिट का बाद में यूज करेंगे। अब घन के आयतन का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा क्यूब। अब देखो कि घन के आयतन के जगह पे अगर हम भुजा क्यूब लिख लें, आपको कोई दिक्कत नहीं, और भुजा क्यूब बराबर किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2244 के। ओके, अगर हम लोग भुजा पता करना है, भुजा पता करना है, क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा क्यूबिक रूट 2244। ओके, अब यहां पे देखो कि हमें डायरेक्ट भुजा पता करना है। अब यहां से भुजा पता करने का 2 तरीका क्या है, एक तो या तो आपको क्यूबिक रूट पता होना चाहिए, अगर हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी यहां पे क्यूब पता कर सकते हो। अब एक चीज देखो, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का 1100, 10 का 1000, 11 का 1331। हमें तो यहां पे किसी का क्यूब नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही आपको करना पड़ेगा। हम 2244 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 22। अब 2 से तो कर सकते हैं, यहां से करेंगे 2 पंचे 10, 1 11, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2। अब इसको आप 2 से नहीं कर सकते, आप 3 से करो। 3 से अगर हम लोग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 5, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। यहां तक सही है। 7 या 21 के एक हाथ में 2, 18 या 54 और 2 56। अब इसको 3 से कर लो, 3 से करेंगे 3 छक्के 18। अब तो 3 से नहीं होगा, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, हमें एक घन का आयतन 2744 दिया गया है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया, तो हमें यहां पे 2200। अब देखो एक गलती कर दिए हैं, क्या गलती कर दिए हैं, यहां पे क्वेश्चन में 2744 दिया गया है और हमने 2244 लिख लिया है, यहीं पे मिस्टेक है, इसको जरा सही कर लो।
ये क्या है 2744 है, क्योंकि इसीलिए इसका जो है वो क्यूबिक रूट फाइंड नहीं हो रहा था इतना देर से। ये हमें दिया गया 2744, तो ये आपको आ गया 2744, ये भी आ जाएगा 2744 और ये भी आ जाएगा 2744। अब ये 14 का क्यूब अगर करोगे तो ये आपको आ जाता है 2744, क्योंकि देखो 14 को 14 से गुना करेंगे 196 आ जाएगा। अब इसको फिर से 14 से गुना करो, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 9 चौक 36 2 38 का 8 हाथ में 3, 4 एकम 4 और 3 7, और ये आपको आ गया 6 9 और 1 4, 8 6 14 का 4 कैरी 1, 10 7 17 का 7 कैरी 1 और 7। देखो 2744 आ गया। इसका मतलब इसके जगह पे अगर हम डायरेक्ट 14 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। हमें भुजा कितना मिल गया, तो भुजा हमें मिल गया 14 के बराबर। यूनिट क्या है, तो यूनिट सेंटीमीटर है, तो इसको आप सेंटीमीटर ले लो। अब भुजा मिल गया और आपसे पूछा गया कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हो 6 गुने भुजा कितना है 14 है, इसका मतलब 14 गुने 14, और यूनिट कितना आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 14 196 और 196 को 6 से गुना कर लो, कितना आ गया 1176 आ गया। ये रहा आपका 1176 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से आपको आ गया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां दिखाई दे रहा है, विकल्प डी में। इसका मतलब 22 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अब कितने गोले बनाए जा सकते हैं नहीं पता। अब देखो कितना दिया गया, तो गोले का त्रिज्या हमें दिया गया है, तो आर मान लो, ये आर कितना दिया गया है, तो ये हमें दिया गया 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, तो गोले का आयतन पता कर लेते हैं। गोले का आयतन इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। अब इसको आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो 4/3, पाई को पाई ही रहने दो, और आर क्यूब कहने का मतलब 8 का क्यूब कर लो। बातें समझ में आ रही है। अब ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इसको क्या किया जाता है, तब इससे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले, तो यहां पे देखो अब जो नया गोला बनने वाला है उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन फाइंड कर लो। गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये भी 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। 4/3 पाई और आर क्यूब कहने का मतलब 1 का क्यूब, या आप इसको लिख सकते हो 4/3 पाई और इंटू 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया कि कितने बनाए जा सकते हैं, हमें नहीं पता, तो हम लोग कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले की संख्या। तो गोले की संख्या, गोले की संख्या अब कैसे पता करेंगे, आपको पता है कि अगर हम लोग 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन को अगर भाग कर दें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन से, तो हमें नंबर ऑफ इट मींस गोले की संख्या पता चल जाएगी। तो यहां से देखो कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये हमें फाइंड हुआ है 4/3 पाई और आर क्यूब कहने का मतलब 8 का क्यूब, 8 गुने 8 गुने 8, और ये कितना पता चला, तो 4/3 और पाई। अब 1 को लिखे तो भी ना लिखे तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता, 1 को रहने दो। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखो 8 का अब क्यूब कर लो, 8 8 64, 8 कितना 512, ये कितना आ गया आपको 512 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 512 कहां दिया गया, ये हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है, मतलब 23 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा।